हर खबर पर हमारी पैनी नजर, सच दिखाने का हमारा वादा, क्योंकि हम लाते हैं सच्ची और निष्पक्ष खबरें। स्वागत है आपका सत्यवाणी न्यूज में, जहां खबरें हैं आपकी, आपके हक की, आपके शहर की। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं सच्चाई तक पहुंचना, तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सत्यवाणी न्यूज, क्योंकि यही है सच बोलने वालों की आवाज। अयोध्या दीपोत्सव, 29 लाख से अधिक दियों का रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में छोटी दिवाली के अवसर पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस वर्ष 29 लाख से अधिक दियों को जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। राम मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई विशिष्ट हस्तियां कार्यक्रम में शामिल हुईं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। ये आयोजन भारतीय संस्कृति और परंपरा का शानदार प्रदर्शन है और दिवाली की रौनक को चार चांद लगाने का काम कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में, AQI 426। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CCPB के अनुसार आज अक्षरधाम के आसपास AQI 426 दर्ज किया गया। जहरीली धुंध के कारण सांस लेने में लोगों को कठिनाई हो रही है। विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और श्वसन रोगियों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद प्रदूषण का स्तर खतरनाक है। लोगों से अपील की गई है कि बाहर निकलते समय मास्क पहनें और वाहन कम से कम इस्तेमाल करें। पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध विराम पर सहमत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा संघर्ष को लेकर युद्ध विराम पर सहमति बन गई। कतर की राजधानी दोहा में हुई मध्यस्थता बैठक के बाद यह समझौता हुआ। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में कई नागरिकों की मौत के बाद तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों ने अब संघर्ष विराम का पालन करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने का संकल्प लिया है। यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहला वनडे मुकाबला आज। भारतीय क्रिकेट टीम आज पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेलेगी। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल से टीम को मजबूत शुरुआत की उम्मीद है। पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जा रही है। भारतीय टीम घरेलू परिस्थितियों के अनुरूप खेलते हुए जीत हासिल करना चाहेगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी फुल फॉर्म में है और मुकाबला रोमांचक होने की संभावना है। क्रिकेट प्रेमियों की नजरें इस मैच पर टिकी हुई हैं। JNU छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प, 28 हिरासत में। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रशासनिक मुद्दों और फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और 28 छात्रों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से शांति बनाए रखने और संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की। दिवाली छठ पर रेलवे का महाप्लान, 1700 स्पेशल ट्रेनें। दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने 1700 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की। यह कदम त्योहारी भीड़ को गृहनगर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए उठाया गया। रेलवे ने यात्रियों से केवल आधिकारिक स्रोतों से टिकट बुक करने और दलालों से बचने की सलाह दी। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। यह महाप्लान त्योहारी यात्रा को सरल और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कांस्टेबल की हत्या, आरोपी फरार, 8 टीमें तलाश में। एक कांस्टेबल की थाने जाते समय बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी फरार हो गया और उसकी तलाश में पुलिस की 8 विशेष टीमें लगी हैं। घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस प्रशासन ने आरोपी को जल्द पकड़ने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। यह वारदात अपराधियों के हौसले बुलंद होने का संकेत देती है। करूर भगदड़ पीड़ितों को 7.8 करोड़ की सहायता। तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ में पीड़ित परिवारों को 7.8 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। प्रत्येक परिवार को 20 लाख रुपए मिले। पार्टी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। यह सहायता राशि उन परिवारों के लिए राहत और सहारा का काम करेगी जिन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपनों को खो दिया। बांके बिहारी मंदिर का खजाना 54 साल बाद खुला। मथुरा स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर का खजाना 54 साल बाद खोला गया। यह खजाना 4 संदूकों में बंद था। मंदिर प्रशासन ने इसे पारदर्शिता और संपत्ति आकलन के उद्देश्य से खोला। खजाने में क्या मिला है, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। यह धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना है। श्रद्धालुओं में उत्सुकता का माहौल है। नौसेना की ताकत बढ़ाएंगे 3 नए पोत। भारतीय नौसेना 3 नए आधुनिक जहाज शामिल कर अपनी समुद्री सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं को मजबूत करेगी। यह कदम हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारत लगातार अपनी स्वदेशी रक्षक क्षमताओं को मजबूत करने पर काम कर रहा है। केरल में बारिश का तांडव, 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। दक्षिण भारत में मौसम का मिजाज खराब है। केरल में मूसलाधार बारिश के कारण 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पड़ोसी तमिलनाडु में भी अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बारिश के कारण जल भराव और जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और यात्रा से बचने की अपील की। मुंबई की झुग्गियों में भीषण आग। महाराष्ट्र के मलाड इलाके की झुग्गियों में भीषण आग लगी। दमकल मौके पर सक्रिय है और आग बुझाने का काम जारी है।
आग लगने के कारण अफरा तफरी का माहौल है। शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। प्रशासन ने प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी राहत केंद्रों की व्यवस्था की। छत्तीसगढ़ में 210 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ में 210 नक्सलियों ने हथियार सौंपकर आत्मसमर्पण किया। इनमें 27 हार्डकोर नक्सली शामिल हैं, जिन पर 50 लाख रुपए के इनाम थे। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे मिशन नक्सल मुक्त भारत 2026 की दिशा में बड़ी सफलता बताया। यह आत्मसमर्पण माओवादी रीढ़ को तोड़ने का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत का पहला 7 नैनोमीटर कंप्यूटर चिप 2028 तक तैयार। केंद्र सरकार ने घोषणा की कि भारत का पहला 7 नैनोमीटर कंप्यूटर चिप 2028 तक तैयार हो जाएगा। यह चिप देश की डिजिटल आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस चिप के निर्माण से देश की तकनीकी स्वतंत्रता बढ़ेगी और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में बड़ा सुधार आएगा। लोहे के ताले से निकला ढाई करोड़ का सोना। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक यात्री के सामान की तलाशी में 2.5 करोड़ रुपए का सोना बरामद किया। सोना लोहे के ताले में छिपा था। यात्री को हवाला और अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए एजेंसियों को सौंपा गया। कस्टम ने इस कार्यवाही को अंतर्राष्ट्रीय तस्करी और अवैध सोने की रोकथाम में बड़ी सफलता बताया।